हेलो एंड वेलकम। मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट और फिर आप सेकंड पार्ट पे आएँ। चलिए तो अब बिना देरी के क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप ये इवेंट हुआ है इंडिया में। इसकी जो वेन्यू थी वो थी न्यू दिल्ली और इस इवेंट में इंडिया की जो रैंक रही वो है रैंक 1। इंडिया शूटिंग वर्ल्ड कप में रैंक 1 लेकर आया है, जो कि ISSF के द्वारा हुआ। ISSF इज़ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं। 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वेन्यू क्या थी? वो भी थी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन, राइट आंसर इज असम। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? फॉर कनेक्टिविटी टू ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और एंड टू डेवलप एरियाज अराउंड रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर बराक। रिवर बराक और रिवर ब्रह्मपुत्र के अराउंड जो एरियाज है उनको डेवलप करने के लिए भी ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। भारत का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो है कोच्चि, केरल में। इसका नाम क्या है? सगारिका। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सगारिका भारत का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है जो कि कोच्चि, केरल में है। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ये हैं अजय मल्होत्रा। क्या कह रहा है कि पहले ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको चेयरपर्सन चुना गया है? किसका? एडवाइजरी कमेटी का। किसमें? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के। तो वो हैं अजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन सिनेमा पर्सनालिटी टू विन FIAF अवार्ड। फर्स्ट ऐसे कौन से सिनेमा पर्सनालिटी हैं जिनको कि FIAF अवार्ड दिया गया है? और वो हैं अमिताभ बच्चन। FIAF इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर फॉर RBI's अवेयरनेस कैंपेन फॉर साइबर फ्रॉड्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसका कि नाम है सतर्क रहें। मैं बात कर रहा हूं सतर्क रहे, एक अवेयरनेस कैंपेन है। किसका? RBI का। किसके लिए? साइबर फ्रॉड्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। तो इसके एम्बेसडर किसको चुना गया है? उनका नाम है वायरस। वायरस इनका उपनाम है बेसिकली। ये पंजाबी रैपर है, एक रैपर है पंजाब की जिनका जो वायरस नाम से फेमस है। तो उनको ही RBI के अवेयरनेस कैंपेन जो कि साइबर फ्रॉड्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स से रिलेटेड है, उनके एम्बेसडर इनको बनाया गया है। विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2021, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विनर जो टीम है वो है मुंबई और जो रनर अप रही वो है उत्तर प्रदेश। प्लेयर ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, अभी हाल ही में इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हुआ, तो इसके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज जो रहे वो थे R अश्विन। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2021, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। देखिए ICC ने ये नया लॉन्च किया है प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि अब ये हर मंथ एक प्लेयर के नाम को नॉमिनेट करेंगे जो कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कहा जाएगा जिनको। तो जो फेब के लिए हैं वो हैं R अश्विन। आपको मैं बता दूं ये पहली बार जनवरी में दिया गया था और वो जो दिया गया था फर्स्ट टाइम किसी को भी अगर दिया गया है तो वो है ऋषभ पंत, और इसमें जो फेब मंथ के लिए दिया गया है वो है R अश्विन। इंडिया ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव विथ, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसके साथ किया है? वो है USA। नेक्स्ट है, पासेक्स हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड USA। पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और USA के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में। फिर से बोल रहा हूँ, ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में भारत और USA के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है पासेक्स। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू रिज्यूम होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग विथ USA। भारत USA के साथ रिज्यूम करेगा, यानी कि फिर से करेगा। क्या करेगा? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। आगे बढ़ते हैं। US डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? US डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो लॉयड ऑस्टिन है। आगे है एक बुक, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा।
अगली एक और किताब, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम किताब है। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, ये कन्नड़ में लिखी गई एक किताब है और ये लिखी गई है किसके द्वारा? एम वीरप्पा मोइली के द्वारा। एम वीरप्पा मोइली जो थे वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट बुक इज व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। किताब का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर और इसको जो लिखा है वो लिखने वाले हैं अरुंधति सुब्रमण्यम जी। आगे है, इंडियन आर्मी लीजेस 4 हेरॉन्स यूएवी ड्रोन्स फ्रॉम, आंसर इज इजराइल। भारत ने इजराइल से 4 यूएवी ड्रोन्स लिए हैं लीज पर। नेक्स्ट है, इंडियन नेवीज ओशियन सर्विलेंस शिप फॉर न्यूक्लियर मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग। इंडियन नेवी का ओशियन सर्विलेंस शिप जो कि न्यूक्लियर मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS ध्रुव। नेक्स्ट है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM। NUDM क्रिएट किया गया है, उसका नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रा नाम, विच विल ट्रांसफॉर्म अर्बन गवर्नेंस। इसको सिटीज में रोल आउट किया जाएगा 2022 तक एंड टू अक्रॉस ऑल सिटीज एंड टाउन्स इट विल बी रोल्ड आउट बाय 2024। 2024 तक इसको सारे शहरों में रोल आउट कर दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं उनको 3 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर ले आया गया है और वो 3 अम्ब्रेला स्कीम्स कौन कौन से हैं? पहला है मिशन पोषण 2.0, दूसरा है मिशन वात्सल्य और तीसरा है मिशन शक्ति। इसके यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है और वो चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल टू बी कम अप इन, भारत का पहला अंडर सी टनल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वो है मुंबई में। नेक्स्ट है, ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग। ब्रिक्स नेशन के फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जो डेप्यूटीज हैं उनकी मीटिंग हुई है और वो हुई है इंडिया में। ब्रिक्स शेरपास की भी मीटिंग हुई है इंडिया में ही। शेरपास का मतलब होता है जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी मीटिंग को कहा गया है। ब्रिक्स की जो चेयरशिप है, ब्रिक्स की जो चेयरशिप है वो 2021 के लिए इंडिया के पास है। ये आखिरी पॉइंट कह रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पैनल बनाया गया है टू कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ादी के 75 वर्षों को याद करने के लिए एक पैनल बनाया गया है जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस सेलिब्रेशन का जो नाम दिया गया है वो है आज़ादी के अमृत महोत्सव। इसके 5 पिलर्स हैं। वो पिलर्स कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शंस में एक गलत देकर ये पूछा जा सकता है। पहला पिलर है फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा है आइडियाज़ एट 75, तीसरा है अचीवमेंट्स एट 75, चौथा है एक्शंस एट 75 एंड फिफ्थ इज रिजॉल्व एट 75, रिजोल्यूशन एट 75 आप कह सकते हो। अगला है, भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर कौन रहा 2020 में? आपको आंसर जान के आश्चर्य होगा, वो चाइना ही है। भारत का 2020 में अगर बात करें तो नंबर 1 ट्रेड पार्टनर चाइना रहा, नंबर 2 पे है USA और नंबर 3 पे है UAE। और भारत और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में एक हॉटलाइन सेटअप भी किया गया है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत अब बन चुके हैं जो बीजेपी के हैं। ये उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड जिसको कहा जाता है, उसकी वर्चुअल समिट हुई है और वो जो समिट हुई है वो किन किन देशों के बीच में हुई है? इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आपकी जानकारी के लिए मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की है। USA के जो प्रेसिडेंट हैं वो जोई बाइडेन हैं, अभी बने हैं, आपको पता है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर। एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज दुनिया में कौन है? वो है कॉयरन पोलार्ड। इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है श्रीलंका के खिलाफ और जो बॉलर थे अकिला धनंजया। अच्छा, ऐसा करने वाले जो पहले बल्लेबाज थे वो थे हर्सल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका के हैं।
सेकेंड वन हम सब जानते हैं युवराज सिंह भारत के, और अब तीसरे बन गए हैं कायरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। अगला है प्लेयर ऑफ इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज़। इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज़ अभी हुआ और उसके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे वो रहे विराट कोहली। कैप्टन जो थे इंग्लैंड टीम के वो थे इयन मॉर्गन, और इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ के जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे वो हैं जॉनी बेस्ट्रो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत के लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज की, जो कि बनने वाला है धुबरी आसाम से फुलवारी मेघालय तक। फिर से बोल रहा हूँ, असम में एक जगह है धुबरी, वहाँ से लेकर फुलवारी जो कि मेघालय में है वहाँ तक एक लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनने वाला है भारत में, और वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बन रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक और ब्रिज बन रहा है जिसका नाम है मजूली जोरहाट ब्रिज, और ये असम में है। 2021 में इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम रैंक जो रही वो रही 121, 11 का स्क्वायर है ये। इसमें नंबर 1 रैंक सिंगापुर को मिला, और ये पब्लिश किया गया है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। अगला है इंडियाज़ रैंक ऑन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। भारत की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक रही वो रही 139। अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। 139 आउट ऑफ 149, मतलब 149 देशों के लिस्ट में भारत 139वें स्थान पे रहा। इसमें जो रैंक 1 लेकर आया वो है फिनलैंड। मार्च के करंट अफेयर्स का आखिरी स्लाइड है ये। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडियन इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया गया है एज अंडर सेक्रेटरी जनरल। इसका मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, और वो हैं उषा राव मुनारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।